प्रिय छात्रों नमस्कार। कक्षा 10वीं एनसीईआरटी गणित में हमने प्रश्नावली 2.2 में प्रश्न 1 कर लिया था आईएमपी क्वेश्चनों में। आज हम प्रश्न 2 करेंगे। तो आइए प्रश्न 2 को हम करते हैं। देखिए इसका प्रश्न 2 है 4s वर्ग ऋण 4s धन 1। अब इसके हम सबसे पहले गुणनखंड निकालेंगे। तो गुणनखंड निकालने के लिए ये पहले वाली संख्या जो गुणा में है इसका और इसका हम गुणा कर देते हैं लास्ट वाली संख्या का। तो देखिए 4 गुणा 1 क्या आएगा, 4 आएगा। अब हमें क्या करना है, ऐसी दो संख्याएं लेनी है कि जिनका आपस में हम गुणा करें तो 4 हो और उनको जोड़ें घटाएं तो ऋण का 4 हो। तो देखिए ऐसी दो संख्याएं 1 और 4 का हम गुणा करते हैं तो हमें 4 तो मिल जाता है गुणा करने पर, लेकिन जोड़ते हैं तो 5 और घटाते हैं तो 3। तो ये 1 और 4 नहीं लेंगे। अब देखिए 2 और 2 का हम गुणा करें तो ये भी 4 होता है। तो 4 तो हमें मिल गया। अब हमें जोड़ने पर भी 4 चाहिए तो जोड़ने पर भी 4 होता है। तो ये संख्याएं हम ले लेंगे। तो ऋण का 2 और ऋण का 2 हम लेंगे और इनको हम जोड़ेंगे तो ऋण का 4 आ जाएगा और हमें ऋण का 4 चाहिए और गुणा करने पर धन का 4 चाहिए। तो यदि हम ऋण 2 और ऋण 2 का गुणा करते हैं तो हमें 4 प्राप्त होता है। तो ये संख्याएं हम ले लेते हैं और यहाँ पर हम s और ऐड कर लेते हैं। तो इस प्रकार से इस द्विघात समीकरण में हम क्या करेंगे, 4s वर्ग लिखेंगे और ऋण का 2s और ऋण का 2s और धन का 1 लिखते हैं। फिर यहाँ से इसमें से हम 2s उभयनिष्ठ या कॉमन निकाल लेते हैं। तो यहाँ क्या बचेगा, 2s बचेगा और यहाँ पर -1 बचेगा, क्योंकि ये 2s यहाँ पर उभयनिष्ठ निकल गया, कॉमन निकल गया। अभी यहाँ से हम ऋण 1 कॉमन निकालते हैं तो यहाँ क्या बचेगा, 2s और -1। अब देखिए 2s ऋण 1 और 2s ऋण 1 दोनों में है। तो फिर हम क्या करेंगे, 2s ऋण 1 फिर से उभयनिष्ठ ले लेते हैं और यहाँ 2s ऋण 1 बचेगा। अब देखिए यदि 4s वर्ग ऋण 4s धन 1 का मान 0 हो तब 2s ऋण 1 बराबर 0 होगा और 2s ऋण 1 बराबर 0 होगा। तो देखिए हम यहाँ लिख लेते हैं द्विघात समीकरण 4s वर्ग ऋण 4s धन 1 का मान 0 है तब क्या होगा, 2s ऋण 1 बराबर 0 होगा। तो यहाँ से s बराबर क्या आ जाएगा, अब देखिए यहाँ से पक्षांतर होगा इस 1 का तो ये बराबर में धन का हो जाएगा, 2s बराबर धन का 1 हो जाएगा और फिर s बराबर ये 2 यहाँ बटे में आ जाएंगे। और दूसरी बार हम 2s ऋण 1 बराबर 0 लेंगे। तो देखिए संख्या यहाँ पर सेम है, 2s ऋण 1 यहाँ है, 2s ऋण 1 यहाँ है। तो दूसरा शून्यक भी हमारा s बराबर 1/2 आ जाता है। तो हमें 4s वर्ग ऋण 4s धन 1 के शून्यक क्या मिल जाते हैं, कि शून्यक 1/2 और 1/2 मिल जाते हैं। तो हमने ये शून्यक निकाल लिए। अब हमें क्या करना है, शून्यकों के गुणांकों के बीच में जो संबंध होता है उसकी सत्यता की जांच करनी है। तो देखिए गुणांकों के बीच में क्या संबंध होता है, तो हमें पता है शून्यकों का योगफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का योगफल होता है ऋण x का गुणांक बटे x वर्ग का गुणांक। क्योंकि यहाँ पर द्विघात समीकरण में s है तो हम यहाँ s लिखेंगे। तो ये द्विघात जो समीकरण है यहाँ पर चर का मान s में दिया है। तो देखिए यहाँ हम लिखेंगे शून्यकों का योगफल क्या होता है, ऋण
एस का गुणांक बटे एस वर्ग का गुणांक, ये होता है। तो देखिए शून्यक तो हमारे पास 1/2 और 1/2 है, तो हम इनका योग कर देते हैं 1/2 प्लस 1/2 बराबर। अब देखिए यहाँ पर हम ऋण लगाएंगे और s का गुणांक देखेंगे, तो ये हमारा द्विघात समीकरण है। इसमें हमें s का गुणांक देखना है, तो s का गुणांक क्या है, ऋण 4 है, तो यहाँ हम लिखेंगे ऋण 4 बटे s वर्ग का गुणांक देखना है, तो s वर्ग का गुणांक 4 है, तो यहाँ हम 4 लिख लेते हैं। अब देखिए ऋण और ऋण का गुणा होगा तो यहाँ धन हो जाएगा, और 4 और 4 ये कैंसिल हो जाएंगे, 4 एकम 4 और 4 एकम 4। अब देखिए 1/2 धन 1/2, इन दोनों को हम जोड़ेंगे तो 1 आ जाएगा, क्योंकि इनका एलसीएम हमें पता है जब हर समान होता है तो हम अंश अंश वाली संख्या जोड़ देते हैं, तो यहाँ 1 + 1 2 हो जाएगा, तो 2 और 2 फिर ये कैंसिल हो जाएंगे, और ये 4 और 4 कैंसिल हो गए पहले ही, तो ये क्या आ गया, 1 बराबर 1 आ गया। तो यहाँ पर ये संबंध सत्य हो जाता है योगफल का। अब देखिए हम क्या करेंगे, अब हम शून्यकों का गुणनफल निकालेंगे, तो आइए यहाँ शून्यकों का हम गुणनफल देख लेते हैं। तो शून्यकों का गुणनफल बराबर क्या होता है, शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, अचर पद बटे x वर्ग का गुणांक होता है। तो यहाँ अचर पद क्या है, तो यहाँ हम एक बार लिख लेते हैं, अचर पद बटे यहाँ हम लिखेंगे s वर्ग का गुणांक, चूंकि यहाँ पर द्विघात समीकरण चर s में दिया गया है। तो देखिए यहाँ पर हमारे शून्यक हैं 1/2 गुणा 1/2, तो हम इनका गुणा कर लेते हैं। और यहाँ द्विघात समीकरण में अचर पद क्या है, अचर पद इसमें क्या है, 1 है। द्विघात समीकरण में 1 है कि नहीं, यही तो है हमारा द्विघात समीकरण। तो इसमें अचर पद 1 है और s वर्ग का गुणांक क्या है, 4 है, तो यहाँ हम 1/4 लिख लेंगे। अब देखिए इनका हम गुणा कर देते हैं, तो क्या हो जाता है, क्या हो जाएगा, यहाँ 1 का 1 से होगा और 2 दूनी 4 बराबर 1/4, तो ये भी बराबर आ जाता है। तो इस प्रकार से हम द्विघात समीकरण में शून्यकों की सत्यता की जांच कर लेते हैं, और ये प्रश्न यहाँ समाप्त हो जाता है। धन्यवाद। कक्षा 10वीं गणित NCERT पढ़ने के लिए आप हमारे चैनल टेक जीके सब्जेक्ट को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको परीक्षा में आसानी हो।